हवा हो जाएगी काली, नदी बदलेगी रूप, शहरों को होगा एहसास, उधार की जमीन पर हमने बसा दी बस्ती। कई मंदिर लौट आएंगे, संगम की जगह बदलेगी, गंगा रोएगी तो मैदान पर गिरेंगे आंसू, हो गई है शुरुआत। कौन है बाबा काल पुरुष जिनकी भविष्यवाणी सुन हिले लोग, महाकुंभ के बाद कहां गए किसी को नहीं पता। कहते हैं प्रकृति अपना रास्ता खुद तैयार करती है और उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ उसके पीछे भी यही थ्योरी बताई जा रही है। लेकिन ऐसी आपदा की भविष्यवाणी महाकुंभ में कई बार पहुंच चुके 95 साल के बाबा काल पुरुष ने कैसे जनवरी महीने में ही कर दी थी, ये सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। वो ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो सिर्फ महाकुंभ के वक्त दिखते हैं। उन्होंने हिमालय पर कड़ी तपस्या की है और महाकुंभ के बाद वहीं चले जाते हैं, किसी को नजर नहीं आती। तो उन्होंने इस बार प्रयागराज पहुंचते ही 5 बड़ी बातें कही थी। पहली, नदी को वो सब याद है जो इंसान भूल गया है। नदी अपना रास्ता बदलेगी तब शहरों को एहसास होगा कि वे उधार की जमीन पर बसे हैं। अब अगले 4 साल में वो सब सामने आएगा जिसे मानव अस्थायी और शाश्वत मानता है। दूसरी, संगम की जगह बदल जाएगी, समय के साथ संगम को नया जगह मिलेगा और भविष्य की पीढ़ी नए संगम पर कुंभ का आयोजन करेगी। तीसरी, युवा पीढ़ी वो याद रखेगी जो बीच की पीढ़ी भूल गई है। अब जन्म लेकर दुनिया में आने वाले हवा को समझेंगे, उन्हें पता चल जाएगा हर होने वाली बदलाव का। वो पीढ़ी आसमान को पढ़ना जान लेगी। चौथी, चिता जल जाएगी और हवा काली हो जाएगी। दाह संस्कार की जगह पर कौवे अलग तरह की आवाज निकाल रहे हैं और मुर्दे बहुत ज्यादा बेचैन हैं। पांचवी, पहाड़ अपना बर्फ छोड़ देंगे और नदियां पहले धीरे धीरे और फिर एक साथ नया रास्ता खोजेंगी। हैरानी की बात यह है कि खीर गंगा नदी भी अपने पुराने स्वरूप में लौट रही थी। दून यूनिवर्सिटी में भू विज्ञान के विजिटिंग प्रोफेसर डी चौनियाल कहते हैं खीर गंगा नदी बर्फीले ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ छोटे छोटे तालाब भी हैं, उनके टूटने से बहाव तेज हुआ होगा, लेकिन पहले ये नदी दूसरी दिशा में बहती थी। आसपास लोगों ने मकान, दुकान, होटल बनाए तो इसकी दिशा बदल गई। पूर्वजों ने जहाँ पहले मकान बनाए थे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें ये समझना होगा, यानी नदियों के किनारे की बसावट पर ध्यान देना होगा। जहाँ लाल निशान लगने चाहिए, जहाँ से इंसानों को दूर होना चाहिए, वहाँ विकास के नाम पर विनाश को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। वैसे भी उत्तराखंड में जंगलों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसे लेकर पर्यावरणविद बार बार ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन विकासवाद के पैरवीकार सुनने को तैयार नहीं है। अगर केदारनाथ आपदा से सबने सबक लिया होता तो शायद ये हालात आज नहीं होती। जिस नदी ने विकराल रूप लिया वो पहले भी उफनती रही है। यहाँ तक कि इस नदी का एक धार्मिक इतिहास भी है। कई लोग दावा करते हैं गंगा की सहायक खीर गंगा नदी प्राचीन काल में भगवान कार्तिकेय की एक गुफा थी जिससे कभी खीर बहा करती थी। बाद में भगवान परशुराम ने इस खीर को पानी में बदल दिया, इसीलिए इसका नाम खीर गंगा पड़ा, क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं यहाँ के पानी में नहाने से कई बीमारियों से आराम मिलता है, लेकिन इन दावों से बड़ी बात यह है कि फिलहाल रेस्क्यू अभियान में जुटे जवान और राहत बचाव को लेकर अलर्ट सरकार इस आपदा से कितना सीख लेती है, क्योंकि भविष्यवाणी चाहे बाबा काल पुरुष की हो या फिर नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की, सब आने वाले वक्त को लेकर इंसानों को आगाह कर रहे हैं।